Hello students, welcome to the per classes. Today we will start economics second chapter utility analysis. Right? अब utility मतलब होता क्या है? You all know. तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा utility मतलब क्या होता है. तो जिसने नहीं पढ़ा, जिसने सुना, जिसने सीरियसली नहीं लिया होगा, मैं बता देता हूँ utility मतलब क्या होता है. कोई भी कमोडिटी या फिर कोई भी गुड्स की वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है, ठीक है, जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूटिलिटी. तो वहाँ पे लिखा हुआ है, रिकॉल में 5th पॉइंट देख लो. यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स. हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं इसके, ठीक है. अभी यहाँ पे और डिटेल में चलेंगे कि क्या है क्या नहीं है इसके अंदर. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग. You have been already introduced to the concept of utility in class 11. The unit gives a detailed explanation of consumer behavior. In practice, every individual tries to satisfy his want with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. Utility analysis explains a consumer behavior in relation to maximization of satisfaction. अब यहाँ पे क्या होता है, अभी एक ह्यूमन के पास उसके जितने भी रिसोर्सेस है वो ट्राई करेगा कि मैं उतने रिसोर्सेस से क्या हो जाऊँ, सेटिस्फाई हो जाऊँ. राइट. एक तो ह्यूमन का नेचर ऐसा है, ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा है कि उसकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती है. अगर उसको एक चीज़ मिल गई तो उसकी चाह बनती है उसको कुछ और मिले, और चाहिए उसको. तो वो हमारी ह्यूमन वांट्स कैसी होती है, और करते रहते हैं हम लोग. तो हमारी ह्यूमन वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है. हम लोग ह्यूमन कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते. राइट. हमारी वांट्स अलग अलग होती रहती है. चलो नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, तीनों एक ही क्वेश्चन है. अगर आएगा एक्सप्लेन द फीचर यूटिलिटी तो भी यही क्वेश्चन, तो भी यही आंसर लिखना है. अगर आया नेचर ऑफ यूटिलिटी तो भी यही आंसर लिखना है. अगर आया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी तो भी ये अपने को यही आंसर लिखना है. Following are the features of utility. Relative concept. So what is relative concept? Check. Utility is related to time and place. It varies from time to time and place to place. अभी अपना यूटिलिटी क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, वो चेंज होता है. सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है अपना, चेंज होता है. और प्लेस टू प्लेस भी तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, यूटिलिटी तुम्हारा चेंज होता है. तुमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वुलन क्लॉथ हैव अ ग्रेट यूटिलिटी इन द विंटर. अगर तुम वुलन क्लॉथ है, ठीक है, अगर तुम उसको गर्मी में पहन रहे हो, अगर गर्मी का मौसम है तो तुमको शायद वो उतना यूटिलिटी नहीं देगा. राइट. तुम पहनोगे भी नहीं उसको, ठीक है. अगर वही तुम जो स्वेटर है, वुलन क्लॉथ का स्वेटर है जो, अगर तुम ठंडी जगह पर जाओगे, अगर वहाँ पहनोगे उसको तो तुमको क्या देगा, वो एडिशनल यूटिलिटी देगा, ज़्यादा यूटिलिटी देगा तुमको. राइट. तो इसका तो मतलब क्या हो गया, प्लेस चेंज करने से क्या होता है, यूटिलिटी में डिफरेंस आते हैं. प्लेस चेंज क्या होगा, यूटिलिटी में क्या आते हैं, डिफरेंस आते हैं. अंडरस्टूड. होप तुम समझ रहा होगा चीज़ें ये. नेक्स्ट वन चलते हैं, सेकेंड पॉइंट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. इट इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशंस एक्सेट्रा. For example, stethoscope has utility to a doctor but not a layman. ठीक है. यूटिलिटी तुम्हारा क्या है, ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है. क्यों सर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है. क्यों अलग अलग है, क्योंकि हर एक का लाइक डिसलाइक क्या अलग होता है. हर एक लोगों का नेचर क्या होता है, अलग होता है. हैबिट्स क्या होता है, अलग होता है. ठीक है. उनका प्रोफेशन भी क्या है, अलग होता है. इस हिसाब से जो उनका यूटिलिटी क्या होता है वो डिफरेंट रहता है. हर एक इंसान का यूटिलिटी क्या होगा, उसका डिफरेंट होगा. सपोज किसी इंसान को एप्पल बहुत पसंद है, ठीक है, जिसको एप्पल पसंद है, अगर वो एप्पल खाएगा तो सीधी बात है उसको यूटिलिटी क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी. अगर किसी इंसान को एप्पल पसंद नहीं है, अगर वो खाएगा तो उसको इतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों का क्या लाइक डिसलाइक क्या दोनों अलग है, सेम नहीं है. समझ रहा है. इसलिए यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, पर्सन टू पर्सन. एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी क्या है कि उसका कोई भी एथिकल कॉन्सेप्ट, एथिकली कुछ नहीं है. जैसे गलत सही देख के कुछ नहीं होता ये चीज़ है. ये
देखते पढ़े मालूम पड़ जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ अ नो एथिकल कंसिडरेशन, इट इज़ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ वॉट इज गुड और बैड, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। फॉर एग्जाम्पल, knife has utility to cut fruits and vegetable as well as it can be used to harm someone। अभी सपोज तुमको अगर मैं नाइफ़ दे दूँ प्रॉपर, जो सादा मतलब जो अच्छा इंसान है उसको प्रॉपर नाइफ़ दे दूँ मैं, अच्छा शार्प नाइफ़ दे दूँ, अगर फ्रूट अच्छे से कट होगा उसका तो क्या होगा, वो बस थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको यूटिलिटी मिलेगी, भाई मेरा फ्रूट्स क्या हो रहा है अच्छे से कट रहा है। इसका यूटिलिटी लेवल कुछ अलग चीज़ है। अगर वही नाइफ़ मैं किसी चोरे चक्को को दे दूँ, किसी मर्डरों को दे दूँ, ठीक है, जिसको किसी को हार्म करना है, और किसी को जिसको हार्म करना है वो दुश्मनी है, अगर उसको उसी नाइफ से वो हार्म कर देगा तो उसको भी वहाँ पे यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन क्या है, अब दोनों का एथिक्स अलग अलग है, एक का गलत है एक का सही है, तो इसलिए एथिकली न्यूट्रल का तुम्हारा क्या है, ये न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। फोर्थ वन, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूज़फुलनेस, राइट। यूटिलिटी तुम्हारा जो तुमको फ़ायदेमंद होती है, ठीक है, जो भी चीज़ तुमको फ़ायदेमंद होती है, यूटिलिटी तुम्हारा उससे क्या थोड़ा डिफरेंट है। देख लेते क्या है ये। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, वेर एज यूजफुलनेस इंडिकेटेड वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी। तुमको पहले ही बताया मैंने, यूटिलिटी क्या तुम्हारा होता है, किसी भी कमोडिटी का सेटिस्फाइंग पावर होता है ह्यूमन्स का, ह्यूमन वांट्स को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूटिलिटी। लेकिन जो कमोडिटी का यूजफुलनेस होता है वो तुम्हारा अलग होता है, वो अलग वैल्यू होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया तुमको, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness, right। अगर तुम मिल्क तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वांट्स भी सेटिस्फाई कर सकता है और तुम्हारे लिए क्या है, बहुत यूजफुल भी है, अंडरस्टूड। लेकिन जो लिकर पीता है, जो दारू पीता है, जो अल्कोहल पीता है, उनके लिए क्या हो, सिर्फ एक एडिक्शन है, उसका यूजफुल है क्या, उसका कुछ फ़ायदा है क्या भाई, ऐसा नहीं ना कि मैं अगर दारू पी रहा हूँ तो क्या बहुत हेल्दी हो जाऊँगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, उसका यूजफुल नहीं है, यूजफुलनेस नहीं है। हाँ, मैं दूध पीऊँगा तो हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वन, यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, ठीक है, प्लेजर से यूटिलिटी तुम्हारा क्या है, अलग है। कैसे, अ कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट बट इट हार्डली गिव एन एन्जॉयमेंट ऑफ प्लेजर टू हिम, ठीक है। हम कोई कोई चीज़ें ऐसा करते हैं जो हमारी वांट सेटिस्फाई कर जाता है, लेकिन हमारा उसमें प्लेजर नहीं होता, अंडरस्टूड, मतलब हम उसको इन्जॉय नहीं करते। तुमको एग्जांपल दिया है ना यहाँ पे, किसी कोई पेशेंट बीमार है, अगर मैं उसको इंजेक्शन देता हूँ, सीधी बात है, वो अंदर से बेटर फील करना शुरू करेगा, ठीक है, उसको यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन उसको प्लेजर मिला क्या, मज़ा आया क्या, नहीं ना, ऐसा लगेगा भाई मस्त इंजेक्शन लगा, एक और इंजेक्शन लगा के आता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, तुमको स्टार्टिंग बता दिया मैंने, तुम्हारा यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन से डिफरेंट कैसे है, फिर भी तो बात पढ़ लेते, इधर क्या लिखा हुआ है। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, दे आर इंटररिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, सिंस water has the capacity to satisfy thirsty, okay, utility of water is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end of the consumption। तुमको ऐसे मालूम है, तुम्हारा यूटिलिटी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सेटिस्फैक्शन से वो अलग है, ठीक है। अगर मैं किसी प्यासे को पानी पिलाऊं, राइट, अगर मैं किसी प्यासे को पानी पिलाऊं तो क्या होगा, उसका कमोडिटी क्या होगा, उसका वांट सेटिस्फाई करेगा, राइट, उसका वांट क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर किसी प्यासे को पानी पिलाओ तुम, ठीक है, उस टाइम पे क्या करेगा, वो जो वाटर है, ऐसा कमोडिटी, ऐसा गुड्स समझ के चलो उसको, वो उसकी क्या करिए, पैसे की प्यास बुझा रहा है, मतलब जो प्यासा है उसको क्या मिल रही, यूटिलिटी मिल रही है, राइट। जब वो प्यास बुझा लेगा अपना, ठीक है, बाद में वो एक्सप्रेस करेगा कि हाँ भैया भगवान बहुत अच्छा लगा पानी पी के, ये लगा, वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेटिस्फैक्शन। समझ रहा है, दोनों बहुत क्लोज है, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन बहुत क्लोज है, लेकिन फिर भी डिफरेंट है दोनों में, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, अजम्पशन बेसिस पे तुम मेजर करती यूटिलिटी को। भाई अगर मैं यूटिलिटी
मैं यूटिलिटी मेजर कर सकता हूँ क्या? नहीं, उसको में हम अजम्पशन बेसिस पे मेजर करते हैं उसको। जिससे क्या लिखा है, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। भाई हम लोग यूटिलिटी को नंबरिंग पॉसिबल कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई मुझे 5 पॉइंट सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे 5 पॉइंट यूटिलिटी मिली, मुझे 10 पॉइंट यूटिलिटी मिली, ऐसा नहीं लिख सकते ना। तो उसका कोई मेजरमेंट वैल्यू नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। Thus, utility cannot only be experienced and found either positive, zero or negative. Negative utility is called disutility. ठीक है, हम इसको यहाँ पे कार्डिनली मेजरमेंट नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। हम हाँ ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझे वो जो भी कमोडिटी उसने मेरी वांट्स जो सेटिस्फाई की बहुत ज़्यादा की, ठीक है, या फिर बहुत उसने कम की, ऐसा एक्सप्रेस कर सकते, लेकिन इसको किसी टर्म में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। 8th वन, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़। A commodity can satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. ऐसी कोई कमोडिटी जिसकी उसके वजह से बहुत सारी वांट्स क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए। एक ही कमोडिटी से उसकी बहुत सारी वांट्स क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तुम एग्जांपल दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मैनी पर्पस एंड फॉर मैनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है भाई, अगर गर्मी लग रही है एसी चालू किया, यूटिलिटी मिली, लेकिन मेन क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, अंडरस्टूड। अगर मैं पूछा ठंडी है वो, जाके एसी बंद करके हीटर चालू कर दिया तो थोड़ी गर्मी मिली। तो सेम यही मल्टीपर्पज़, मतलब बहुत सारे वांट्स एक साथ सेटिस्फाई करना। 9th वन, यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। सुनो समझो क्या है ये, तुम्हारी यूटिलिटी ज़्यादा है कि बहुत कम है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो तुम्हारे वांट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तुमको उसकी कितनी ज़रूरत है उस पर डिपेंड करता है। सपोज़ अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, वो मुझे मिल जाए तो मेरा सेट यूटिलिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत बहुत कम है, नहीं मिला तो भी चलेगा, अगर मुझे मिल भी है लेकिन वो यूटिलिटी मुझे उतना नहीं मिलेगा, राइट, यूटिलिटी बहुत कम मिलेगा, लो मिलेगा, अंडरस्टूड। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, more intense the want, greater will be the utility. As and when the urgency of want declines, utility diminishes. Diminishes मतलब कम होना, अंडरलाइन करें, इसका मीनिंग लिख लो। diminishes मतलब कम होना। इकोनॉमिक वर्ड, ये इकोनॉमिक वर्ड है। तुम जितना भी अपना आंसर लिखोगे, जितना उसमें इकोनॉमिक वर्ड लिखोगे, इकोनॉमिक वर्ड यूज़ करोगे, उतना तुम्हारे मार्क्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, किसी को बहुत भूख लगी है, उसको मैं खाना दूँ खाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि उसका पेट भर रहा है। उसको भूख लगी नहीं है, अगर उसको खाना दूँ मैं, उसको कुछ यूटिलिटी मेजर नहीं कर पाऊंगा मैं, उसको इतना प्लेजर नहीं, यूटिलिटी नहीं मिलेगी उसको इतना, ठीक है। 10th वन, यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन will demand a commodity only if it gives him utility to him. For example, a sick person has utility in medicine, hence he demands medicine. ठीक है, तुम्हारा यूटिलिटी क्या होता है, डिमांड पे निर्भर होता है बहुत, राइट। अगर कोई बंदा, कोई इंसान बहुत बीमार है तो किसकी डिमांड करेगा, वो मेडिसिन की डिमांड करेगा। मेडिसिन में क्या होगा, उसको सेटिस्फाई कैसे करेगी, उसको ठीक करेगी, हील करेगी, तो क्या होगा, वो सेटिस्फाई होगा, उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, अंडरस्टूड। ये तुम्हारे 10 पॉइंट्स थे, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स बोल लो इसको, ठीक है। ये 10 पॉइंट्स में तुमको क्वेश्चंस, तुमको आंसर में मिनिमम 8 से 9 पॉइंट तुमको लिखने, अंडरस्टूड। ये इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको सिर्फ समझना है पॉइंट, तुम आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, अंडरस्टूड। तुम आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कि जो तुम आंसर लिख रहे हो कॉन्सेप्चुअली क्या हो, वो राइट होना चाहिए, और जितना हो सके इकोनॉमिक टर्म ही यूज़ करना है अपने को, और कोई टर्म यूज़ नहीं करना, इकोनॉमिक टर्म ही यूज़ करना है अपने को, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। नाउ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, राइट। फर्स्ट वन, फॉर्म यूटिलिटी। अब फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, अगर मैं किसी चीज़ का, सपोज मेरे पास कोई भी चीज़ है, अगर मैं उसका फॉर्म चेंज करता हूँ, उसका स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ, तो यूटिलिटी डिफरेंट होगी,
राइट। इसमें तुमको दिखाया हुआ है, तुमको टेबल दिख रहा होगा, टेबल कुर्सी दरवाज़ा दिख रहा होगा, किससे बना है ये? लकड़ी से बना है, राइट। किससे बना है ये? लकड़ी से बना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वो फॉर्म चेंज हो रहा है उसका, राइट। तो यूटिलिटी तुम्हारा क्या होगा? डिफरेंट होगा। पढ़ लेते हैं। When utility is created due to a change in the shape or structure of an existing material, it is called form utility. For example, toy made of clay, furniture from wood, etc. अगर तुम्हारे सामने वुड रखा है मैंने, खाली ऐसे ही लकड़ी रख दिया है मैंने, ठीक है, उसको यूटिलिटी तुमको नहीं मिलेगी। अगर उसका मैं फॉर्म चेंज कर दूँ, उसको मैं किसी का फर्नीचर बना दूँ, तुमको उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी कि तुम्हारे काम आएगा ना, वो सामान रखने के लिए काम आएगा। मैं सोफ़ा बना दूंगा उसका तो काम आएगा तुमको। अंडरस्टूड। तो फॉर्म यूटिलिटी, किसी भी चीज़ का फॉर्म चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्म यूटिलिटी। इसमें फॉर्म डिफरेंट होता है तुम्हारा, यूटिलिटी तुम्हारा क्या होता है? अलग होता है फॉर्म चेंज होने के बाद। सेकेंड पॉइंट, प्लेस यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्लेस, it is called place utility. For example, woolen clothes have more utility at cold place than at a warm place. Transport create place utility. Understood? place utility मतलब क्या होता है? कोई भी अगर तुम्हारा कमोडिटी है, ठीक है, तुम अगर दूसरे प्लेस पे जाते हो, ठीक है, वो कमोडिटी तुम्हारा अगर ज़्यादा वांट सेटिस्फाई करता हो प्लेस पहुँचने के बाद, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, तुमको एग्जांपल पहले भी दिया था ना मैंने, ये चीज़ एग्जांपल लिखा होता है, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस। वुलन क्लॉथ अगर तुम गर्मी, जहाँ मौसम गर्म हो, तुम वहाँ पे हो, तो तुमको यूटिलिटी नहीं देगा, ठीक है। वही वुलन क्लॉथ तुम अगर कहीं ठंडे मौसम में लेके जाओ, तुमको यूटिलिटी देगा। वो प्लेस चेंज हुआ तो यूटिलिटी तुम्हारी क्या होगी? चेंज हो गई। नेक्स्ट वन, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइजेज व्हेन पर्सनल सर्विस आर रेंडर बाय वेरियस प्रोफेशनल, फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। अगर तुम्हें कोई प्रोफेशनल तुम्हें कोई सर्विस देता है, सपोज बीमार हूँ मैं, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवा दिया मेरे को, तो मुझे क्या दिया उसने? सर्विस दिया, ठीक है। तो उससे मैं क्या होगा? सेटिस्फाई हूँ, सेटिस्फाई क्योंकि मैं ठीक हो रहा हूँ, राइट। अगर तुम किसी केस में फंस गए हो, लॉयर के पास जाते हो, लॉयर तुम्हें एडवाइस देता है कि ऐसा करो ऐसा करो, तो अपना सर्विस दे रहा है, तुमको वहाँ पे यूटिलिटी मिल रही हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। फोर्थ वन, नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है। तुमको कहीं से भी अगर नॉलेज मिल रही है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन और अ कंप्यूटर इंक्रीज व्हेन अ पर्सन नो अबाउट इज वेरियस फंक्शन। सही बात है ना। अगर तुमको मैं तुमने कभी एंड्रॉयड यूज़ नहीं किया है, तुमको एंड्रॉयड फ़ोन में दे दूँ, राइट, तुमको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया क्या करना है क्या करना है, तुम जैसे इसको यूज़ करना शुरू करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। तुम उतना सेटिस्फाई होगे। सेटिस्फाई क्यों होगे? हाँ, मैं मोबाइल अभी ईजिली यूज़ कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद हम लोग नॉलेज यूटिलिटी। नेक्स्ट वन, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब क्या होता है? ओनरशिप, ओनरशिप चेंज करना, राइट। पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सपोज कर लो, ठीक है, अभी तुम जा रहे हो रास्ते पे, तुमको फूड स्टॉल दिखा, एप्पल फूड स्टॉल दिखा तुमको वहाँ पे, ठीक है, तुमने फ्रूट स्टॉल दिखा तुमको एप्पल का वहाँ पे, तुमने शॉपकीपर से बोला भाई मुझे ये फ्रूट्स दे दो, राइट। फ्रूट्स क्या करो? दे दो। अभी तक उसका ओनर कौन है? वो शॉपकीपर, राइट। उसने तुमसे पैसे लेके तुमको फ्रूट्स दे दिया, पोजीशन चेंज हुआ, राइट, ओनरशिप चेंज हुई, ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटी दोनों को मिला, भाई शॉपकीपर भी मिला ना, पैसा मिला ना, तो यूटिलिटी मिली कि नहीं मिली? उसको मिली। तुमको यूटिलिटी क्या मिलेगी? तुम उसको खाओगे, राइट। पहली चीज़ तुम उसको क्या करोगे? खाओगे, तुम्हारे लिए वो यूटिलिटी है। अंडरस्टूड। टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन द वेकेशन। तुम शायद समझ गए होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट बुक तुमसे क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। कि एक अभी तुम्हारा सपोज लॉकडाउन चालू है, इन शॉर्ट तुम्हारा क्या वेकेशन ही चालू एक तरह से, राइट। तुम तो इतने शरीफ हो नहीं कि तुम बैठ के पढ़ रहे होगे, ठीक है। शायद ही मेरा कोई वीडियो देख रहा होगा ये बैठ के, जिसको पढ़ने की इच्छा हो वही देख रहा होगा। तो सेम यहाँ पे वही है कि अगर तुम्हारा एग्ज़ाम पास में आता है, ठीक है, जो तुम्हारे पास नोट्स होते हैं वगैरह अच्छे
नोट्स यहाँ पर तुम फेंके हुए होते हो, उसको इकट्ठा करते हो, उसको क्यों? तुमको उस टाइम पे ज़रूरत होती है उसकी, तुम उसको पढ़ के पास हो गए, राइट? तुमको क्या दे रहा है? वो यूटिलिटी दे रहा है, अंडरस्टूड? ठीक है, वही तो एग्ज़ाम पास में नहीं है तो नोट्स कहाँ रहेंगे, किसको क्या मालूम? ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज एट अ टाइम ऑफ स्कैरसिटी, फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट वन, अभी तुमको आया कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, दैट इज TUNMU। ये वो छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट? अब TU और MU क्या होता है? ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। TU और MU मतलब क्या होता है और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, अंडरस्टूड? दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो, कॉन्सेप्ट यूटिलिटी पढ़ना है अपने को, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, अब जो आगे चैप्टर तुम्हारे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, राइट? ये तुमको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल पढ़ाऊंगा तो तुमको इतना प्रॉपर समझेगा नहीं, राइट? तुमको टेक्स्ट बुक से रट के पढ़ा दूंगा मीनिंग क्या है, ये क्या है, तो तुमको समझेगा नहीं कि एक्चुअली ये TUMU क्या होता है। ये बहुत बोलते हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आता है एग्ज़ाम में, ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो अपने को समझना बहुत ज़रूरी है उसको अच्छे से। तो हम ये टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं समझ सकते, राइट? जो मेरे पास ये PDF का नोट्स है उससे नहीं समझ सकते हम, ठीक है? तुमको मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताऊंगा, इसका प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट TUMU का तुमको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा, राइट? होप सो तुमको अभी तक जितना समझाया है मैंने तुमको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझती तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो तुम्हारे क्या डाउट्स हैं, राइट? मैं ट्राई करूँगा उसको पूरा सॉल्व करूँ, लेकिन मेरा सेकेंड वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? उसमें बताऊंगा कि TU और MU का रिलेशन क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, उसका लॉ क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं उसके वगैरह। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा वेटेज के कॉन्सेप्ट है ये, तुमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम मेरा सेकंड वीडियो मिस नहीं करना। सेकंड वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है? 1-2 दिन में मैं डाल दूँगा सेकंड वीडियो भी, ठीक है? मैं ट्राई करूँगा कि अपना पूरा एफर्ट डाल के तुमको मैं समझाऊँ कि तुम समझ सको वहाँ पे कि क्या मैंने क्या किया है, TU क्या होता है, MU क्या होता है, ठीक है? तुमको समझना बहुत ज़रूरी है ये। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये बेनिफिट तुम अपने पास तक मत रखो, सबको शेयर करो, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पहुंचना चाहिए ये चीज़ें, ये राइट? चलो, हैव अ गुड डे।